हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारी बीएस नेगी फिफ्थ एडिशन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे फिफ्थ चैप्टर परमार वंश, गढ़वाल के प्रमुख गढ़ और परमार वंश। ठीक है। अब जैसे कुमाऊं में चंद वंश चल रहा था, हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं उसको। इसी तरह गढ़वाल में परमार वंश चल रहा था। ठीक है। अब अजयपाल से पहले जो गढ़वाल है वो 52 छोटे छोटे गणों में विभक्त था, यानी कि बटा हुआ था, और उसका जो शासक था उसे भड़िया गणपति कहा करते थे। ठीक है। अब अजयपाल 37वां राजा था, 37वां परमार शासक था। ठीक है। इससे पहले अजयपाल के टाइम से गढ़वाल बना है, मतलब पहला फिर ये गढ़वाल इकट्ठ बना है। उससे पहले जो गढ़वाल था वो 52 गढ़ों में बटा हुआ था। तो अब गढ़ कौन कौन से देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। अगर हम गढ़ की बात करें, पहला गढ़ था नागपुरगढ़। नागपुरगढ़ के जौनपुर परगमने में नाग देवता का मंदिर था, जिसे नागनाथ गढ़ भी कहते थे। नागपुरगढ़ का जो अंतिम शासक था भजन सिंह था। इसी तरह दूसरा गढ़ था कोल्लीगढ़। कोल्लीगढ़ जो है वो है बछवाड़ बिस्टो से संबंधित था। तीसरा गढ़ जो है रवाड़गढ़, बद्रीनाथ के पास रवाड़ी जाति का गढ़ था। चौथा गढ़ की बात करें तो फल्याणगढ़, फालदा कोट में स्थित था। जो फल्याणगढ़ था वो फालदा कोट में स्थित था, जिस गढ़ को शमशेर सिंह नामक व्यक्ति ने ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। पांचवें गढ़ की बात करें तो बांगरगढ़ खसिया जाति के नागवंशी राणों का था। छठा गढ़ की बात करें तो कोयलीगढ़, जो चौरासी गढ़ भी कहा जाता था। सातवें गढ़ की बात करें तो भरपूरगढ़ था, जिसका अंतिम जो गढ़पति था वो गोविंद सिंह सजवाण था। आठवां गढ़ कुंजीगढ़ अंतिम जो गढ़पति था वो था सुल्तान सिंह। ठीक है। अब 90 गढ़ की बात करें तो सिलगढ़, जिसका अंतिम जो गणपति था सलवान सबल सिंह था। 10वां गढ़ की बात करें मुंगरागढ़, रवाई क्षेत्र में रावत जातियों का गढ़ था, जहां अब रौतेला रहते हैं। 11वां गढ़ की बात करें तो रैकागढ़, इसका अंतिम जो गढ़पति था रमोला जयचंद था। 12वां गढ़ जो है मौल्यागढ़, यह रमोली परगमने में स्थित रमोला जाति का गढ़ था। 13वां गढ़ जो है अप्पूगढ़, उदयपुर के कप्पून चौहान का गढ़ था। चांदपुरगढ़, देखिए चांदपुरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदपुरगढ़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि परमार जो शासक हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी जो है पहली राजधानी बनाई थी। ठीक है। अब चांदपुरगढ़ जो चमोली के गैरसैंण में स्थित है, और इसका जो अंतिम गणपति था वो भानु प्रताप था। और भानु प्रताप की ने ही अपनी पुत्री का विवाह जो है, जो परमार वंश का पहला शासक कनकपाल है, उससे अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। वो तो किसने करवाया था? भानु प्रताप ने करवाया था। इसलिए चांदपुरगढ़ इंपॉर्टेंट है। चांदपुरगढ़ के जो है गढ़ गैरसैंण में स्थित है। ठीक है। अब नालागढ़ देहरादून में स्थित है। रामीगढ़ शिमला में राणा जातियों से संबंधित था। बिरालगढ़ जौनपुर में थोकदार धूप सिंह से संबंधित था। रानीगढ़ जो है एक रानी द्वारा बनवाया गया गढ़ था। बधानगढ़ जो पिंडर नदी के ऊपरी क्षेत्र में गढ़वाल और कुमाऊं का विभाजक था, ये हमने पहले भी पढ़ा है बधानगढ़। गढ़तांगगढ़ टकनौर उत्तरकाशी में भोटिया जातियों का गढ़ था। लंगूरगढ़ भैरव देवता का प्रसिद्ध मंदिर था। इडियागढ़ रवाई बड़कोट में स्थित गढ़ को रूपचंद नामक व्यक्ति ने नष्ट कर दिया था। दसौलीगढ़ अंतिम गढ़पति जो है इसका मानवर नामक प्रतापी राजा था। नयालगढ़ अंतिम जो इसका शासक था वो था सरदार भग्गू। गुजरूगढ़ पौड़ी जिले में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देवलगढ़ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देवलगढ़ में जो है अजयपाल जो 37वां शासक था परमार शासक, उसने अपनी राजधानी बनाई थी। उससे पहले जो कहाँ पर थी वो चांदपुरगढ़ में थी परमार शासकों की राजधानी। तो देवलगढ़ जो है पौड़ी जिले में स्थित है। अजयपाल ने अपनी यहाँ पर राजधानी बनाई थी। लखनपुरगढ़ अल्मोड़ा क्षेत्र में स्थित है, जिसका नाम कत्यूरी वंश के शासक लखनपाल देव के नाम पर पड़ा था। 52वां जो गढ़ था लोधनगढ़ देवलगढ़ के पास पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो गढ़ थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब चमोली में गढ़ जो है वो देखते हैं। जैसे चांदपुरी गढ़ हमने अभी पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है। चांदपुरगढ़ परमार राजाओं की प्रथम राजधानी रही है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, जो चमोली के आदि बद्री के पास का क्षेत्र में पड़ता है, जिसका अंतिम गणपति जो था भानु प्रताप था। भानु प्रताप का नाम ही सोनपाल था। ठीक है, ये भानु प्रताप था, उसी का नाम सोनपाल था। लोहाबगढ़ नेगी जाति के दिलेवर सिंह और प्रमोद सिंह बड़े प्रतापी हुए हैं वहां पर।
जो राजा हैं वहाँ के। नागपुरगढ़ चमोली जिले में नागनाथ पोखरी के मंदाकिनी नदी क्षेत्र में स्थित था। देखिए आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे चमोली, वो चांदपुरगढ़ कहाँ पर, मतलब कौन से उसमें आता है, कौन से जिले में, तो चमोली जिले में। लोहाबगढ़ चमोली जिले में, नागपुरगढ़ चमोली जिले में। थोड़ा सा इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। कंडारागढ़ मंदाकिनी उपत्यका में स्थित था, जहाँ का फैगू का मंदिर प्रसिद्ध था और जिसका अंतिम गणपति जो था वो था मंगलसेन था। बधानगढ़ हमने अभी पढ़ा भी था, बधानगढ़, और पहले भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बधानगढ़ ये पिंडर नदी क्षेत्र पर स्थित था, जो चंद एवं परमार वंश की विभाजक सीमा पर था। बधानगढ़ की लड़ाई में रुद्रचंद का सेनापति पुरखू पंत मारा गया था। लक्ष्मी चंद के समय यहाँ का जो गणपति था वो खतड़ सिंह था, ठीक है। तो बधान जो गढ़ है कहाँ पर स्थित है, पिंडर नदी क्षेत्र पर स्थित है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मनीलागढ़ दूधातोली पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित था, जो कत्यूरियों से संबंधित था और बाज बहादुर चंद ने इस गढ़ पर आक्रमण किया था। दशोलीगढ़ चमोली जिले में दशोली क्षेत्र में पड़ता है। तो ये थोड़ा सा एक चमोली जिले में कौन कौन से गढ़ पड़ते हैं याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह पौड़ी जिले में कौन कौन से गढ़ पड़ते हैं, वो तो देवलगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अजय पाल ने अपनी राजधानी यहाँ पर बनाई थी, ठीक है। देवलगढ़ पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर के पास स्थित था, जहाँ अजय पाल ने 1512 ईस्वी में अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ में स्थानांतरित की थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो कब की थी, 1512 में की थी, चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ स्थानांतरित की थी, एवं यहाँ पर गोरजा देवी का मंदिर बनवाया। देवलगढ़ के पास सत्यनाथ की गुफा भी स्थित है, ठीक है। नयालगढ़ देवलगढ़ की सीमा देवलगढ़ के समीप नयाल जाति से संबंधित था। भैरवगढ़ी पौड़ी जिले में लैंसडाउन के पास स्थित है। कांडागढ़ पौड़ी जिले में नयार घाटी में स्थित है, जिसके पास दीपा का डांडा पड़ता है। गुराड़गढ़ चौंदकोट परगने में चांदपुर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इस क्षेत्र का एकेश्वर देवता मंदिर प्रसिद्ध है। गुजड़ूगढ़, ये इंपॉर्टेंट है, गुजड़ूगढ़ पूछा भी जाता है। पौड़ी के मल्लाल सलान क्षेत्र में गुज्जर प्रतिहार राजपूतों से संबंधित था। उल्खागढ़ पौड़ी जिले में खिरसू मार्ग पर स्थित था, जिसे कटूलीगढ़ भी कहते हैं। तारागढ़ इंपॉर्टेंट है, तारागढ़ भी यह है पौड़ी के राढ़ क्षेत्र में स्थित था, ठीक है। अब बात करते हैं टिहरी गढ़वाल के जो गढ़ हैं वो देखते हैं। धत्युड़ जो गढ़ है जौनपुर क्षेत्र में धत्युड़ घाटी में था। यहाँ अगनाड़ नदी यमुना नदी में मिलती है। अगलाड़ में भी मौन मेला लगता है। देखिए ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जो मौन मेला वाला है ना, ये इम्पोर्टेंट है कि मौन मेला जो है वो कौन सी नदी के तट पर जो है लगता है, तो या कौन सी नदी के उस पे लगता है, तो अगलाड़गढ़ की नदी के तट पर जो है, यमुना नदी में मिलती है ये। तो ये जो अगलाड़ नदी के तट पर ये जो है मेला लगता है, ठीक है। अप्पूगढ़, यह गढ़ टिहरी उत्तरकाशी मार्ग पर उदयपुर परगने में पड़ता है। कुफ्फू चौहान यहाँ का गढ़पति था। मौल्या या रमोलीगढ़ टिहरी के सेम मुखेम क्षेत्र में था। यह गढ़ गंगू रमोला एवं उसका पुत्र था सिद्धवा व विधवा का गढ़ था। धमोड़ूगढ़, यह गढ़ जो है राणा जाति का था। कोटागढ़ टिहरी जौनपुर में इडालसियू में स्थित था। गंगू रमोला के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। टिहरी गढ़वाल के रमोलीगढ़ में वीर पराक्रमी गणपति गंगू रमोला था, जिसके दो पुत्र थे, एक तो सिद्धवा और एक विधवा, जो चौहान वंशीय गणपति था। गंगू रमोला ने सेम मुखेम में 7 मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब यहाँ से हमारा जो है परमार वंश स्टार्ट होता है। उससे पहले हमने गढ़ देखे जो 52 गढ़ थे और अजय पाल से ही गढ़वाल वंश जो है बना था, अजय पाल से ही गढ़वाल जो बना था, ठीक है। अब गढ़वाल का जो परमार वंश है उसके जो राजा हैं, राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चांदपुर गढ़ में परमार वंश की नींव पड़ी थी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। जो परमार वंश का संस्थापक एवं आदि पुरुष है उसे कनकपाल था। और मैंने आपको अभी बताया भी था कि जो चांदपुर गढ़ का राजा था भानु प्रताप, उसने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से करवाया था, ठीक है। तो परमार वंश का जो प्राचीनतम अभिलेख है 1455 ईस्वी का राजा जगतपाल का मिला है। यह अभिलेख
देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। परमार राजाओं की जो सूची के बारे में 4 अलग अलग सूची मिलती है, जिसमें पहली सूची कैप्टन हार्डिक की है जो 1796 में दी गई सूची है, जबकि जो दूसरी सूची है सरकारी विवरण है जो किसके द्वारा है, बैकेट के द्वारा है, 1849 में ली है, ठीक है। तो बैकेट के द्वारा 1849 में, और जो कैप्टन हार्डिक है उनकी 1796 में। अब एटकिंसन के द्वारा दी गई जो परमार शासकों की सूची को अल्मोड़ा सूची कहा गया है। ये याद रखिएगा कि क्या कहा गया है, उसे अल्मोड़ा सूची कहा गया है। और बैकेट की सूची सर्वाधिक मान्य है क्योंकि यह सूची सुदर्शन शाह के सभासार ग्रंथ 1828 से मेल खाती है। सुदर्शन शाह हम पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट जो परमार शासक है सुदर्शन शाह, ठीक है। तो ये जो है इससे मेल खाती है, तो बैकेट की सबसे ज्यादा सर्वाधिक मान्य है। मोलाराम वंशावली एवं एटकिंसन की अल्मोड़ा सूची में कनकपाल की जगह भगवान पाल नाम दिया हुआ है, और हार्दिक वंशावली में भी दूसरा नाम मिलता है। परमार में कुल जो कितने शासक थे, 60 शासक, यानी कि 60 शासक हुए हैं। इंपॉर्टेंट है ये जो अभी शासक है ना, अभी जो इंपॉर्टेंट शासक हैं उनके नाम याद रखिएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछ ले जाते हैं कौन सा शासक पहले था, कौन सा शासक बाद में था। एक क्वेश्चन इस तरह का भी आने लगा है, ठीक है। गढ़वाल वर्णन पुस्तक जो है उसके लेखक हरे कृष्ण रतूड़ी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके जो पुस्तक है, इसका जितनी भी पुस्तक आती है ना, जैसे कोई भी आ रहा है तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक जो है बालकृष्ण शांति भट्ट की है, ठीक है। अब राजा कनकपाल जो पहला शासक था, यहां से हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब कनकपाल जो है वो देखिए 9वीं शताब्दी में गढ़वाल में 52 ठकुरी राजाओं का शासन था, जिनमें से एक चांदपुर गढ़ का जिसका राजा कौन था, भानु प्रताप था। और इसका भानु प्रताप का दूसरा नाम क्या था, सोनपाल था, अभी मैंने आपको बताया भी था। कौनपुर गढ़ को कनकपाल का गढ़ माना जाता है। हरि कृष्ण रतूड़ी एटकिंसन के अनुसार कनकपाल धार नगरी यानी कि गुजरात से चांदपुर गढ़ तीर्थ यात्रा पर आया था। हरि कृष्ण रतूड़ी के अनुसार कनकपाल धार नरेश वाकपति का छोटा भाई था। सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से किया था, ठीक है। तो ये जो हरि कृष्ण रतूड़ी है और एटकिंसन है, ये कहते हैं कि भाई कनकपाल जो था वो थार नगरी का यानी कि गुजरात का रहने वाला था, और चांदपुरगढ़ में जो है तीर्थ यात्रा के लिए आया था। और सोनपाल ने अपनी पुत्री यानी कि बेटी का विवाह जो है इससे कनकपाल से कर दिया। सोनपाल वही भानु प्रताप, ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है। अब पातीराम ने अपनी एक पुस्तक है, देखिए ये पुस्तक याद रखिएगा, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा, ये पातीराम की है। इसमें क्या लिखा है, कनकपाल मालवा से आया था। इस पुस्तक में देखिए अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीजें बोलते हैं, तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा ये चीजें, ठीक है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कनकपाल गुज्जर देश से आया था। गुजरात एवं मालवा का कुछ भाग गुज्जर देश में पड़ता था, ठीक है। जो मालवा है ये एमपी वाला जो उसमें नीचे की तरफ है, राजस्थान का कुछ एरिया भी पड़ता है उसमें, एमपी का भी पड़ता है, तो ठीक है वो वाला एरिया है मालवा वाला, ठीक है। अब कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी द्वारा रचित जो पुस्तक है वो है द ग्लोरी दैट वाज गुज्जर में मालवा व गुजरात के भाग को गुज्जर देश बताया गया है। गुज्जर प्रदेश से कनकपाल के आने का प्रमाण आदि बद्री मंदिर की रचना शैली है, जो गुजरात की सोलंकी मंदिर की भांति है। तो ये इस उसमें भी कहा जाता है कि ये जो है गुजरात से आया था, ठीक है। अब बात करते हैं जो परमार शासक जो 60 शासक रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी के हिसाब से तो आप याद रखिएगा थोड़ा, मैं इंपॉर्टेंट बता भी देती हूँ कौन सा। जैसे पहला है कनकपाल, इसने 11 साल तक शासन किया है। दूसरा श्यामपाल है, 26 साल तक शासन किया है। तीसरा पदुपाल है, 31 साल तक। चौथा जो है अभिगत पाल है, 25 साल तक इन्होंने शासन किया। देखिए स्टार्टिंग के तो 4-5 याद ही जरूर रखिएगा। फिर पांचवा जो है सिंहपाल है, छठा जो है रतनपाल है, नौवा जो है मदनपाल प्रथम है, 11वां जयचंद पाल है, 17वां अनंतपाल प्रथम है, 18वां आनंदपाल प्रथम है, 28वां लखन देव पाल है, 29वां अनंतपाल द्वितीय जिन्होंने 21 साल शासन किया है। 30वां जो है वो है पूरब देव, 33वां जो है असल देव, 34वां जगत पाल है, 35वां जीत पाल है, 36 आनंद पाल द्वितीय है जो 28 साल तक शासन किया है, 37वां अजय पाल है जिसने 31 तक शासन किया है। देखिए अजय पाल के बाद जितने भी शासन हैं वो शासक हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अजय पाल 37वां इंपॉर्टेंट है, 38वां कल्याण शाह इंपॉर्टेंट है, 9 साल तक इन्होंने शासन किया है। 39 सुंदर पाल है, 40 वाला
हसदेव पाल है, 41 विजय पाल है, 42वां इंपॉर्टेंट है सहज पाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 36 साल इन्होंने शासन किया है। 43वां जो है वो बलभद्र शाह है, 25 साल शासन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बलभद्र शाह के बाद वाले तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अजय पाल याद रखना है, कल्याण शाह याद रखना है, 38वां है, सहजपाल 42वां है, 43वां जो है वो बलभद्र शाह है, 44 जो है मान शाह है, 20 साल इन्होंने शासन किया है, 45 श्याम शाह है, 9 वर्ष तक शासन किया है, 46वां महीपति शाह है, 25 वर्ष तक शासन किया है, 47वां पृथ्वीपति शाह है, 62 साल तक इन्होंने शासन किया है, 48वां मेदिनी शाह है, 49 फतेह शाह है, 48 साल तक शासन किया है, 50वां जो है उपेंद्र शाह है, इन्होंने 1 साल तक शासन किया है, सबसे कम शासनकाल किसने किया है, वो 50वां शासक है उपेंद्र शाह, उन्होंने, ठीक है। 51वां प्रदीप शाह है, 63 साल तक शासन किया है, 52वां ललित शाह है, 8 साल तक शासन किया है, 53 जो है वो है जयकृत शाह, 6 साल तक शासन किया है, 54वां प्रद्युम्न शाह है, काफी इंपॉर्टेंट है प्रद्युम्न शाह, इन्होंने 18 साल तक शासन किया है, और 55 है वो सुदर्शन शाह है, 44 साल तक शासन किया है। देखिए सुदर्शन शाह जो है इसने टिहरी रियासत की स्थापना की थी, अभी हम टिहरी पढ़ेंगे। प्रद्युम्न शाह तक तो ये गढ़वाल था, ठीक है, उसके बाद ये मतलब अंग्रेज वगैरह आ गए थे वो सारा, तो उसके बाद टिहरी, ये सुदर्शन शाह जो है टिहरी वाला स्टार्ट हो गया था यहाँ से, ठीक है। 56 जो है भवानी शाह है, 57 जो है प्रताप शाह है, 58 कीर्ति शाह है, 59 जो है वो है नरेंद्र शाह, और 60 जो है वो मानवेंद्र शाह है। अंतिम जो परमार शासक है वो टिहरी रियासत का था, ठीक है। सबसे कम कार्यकाल जो है 1 वर्ष का उपेंद्र शाह का रहा है, और कनकपाल जो है 51 वर्ष की आयु में हुई थी। कनकपाल की मृत्यु जो है 51 वर्ष के शासनकाल में हुई थी। चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं, ये है परमार वंश की स्थापना तिथि के संबंध में कुछ मतभेद हैं। जैसे हरिकृष्ण रतूड़ी का गढ़वाल का इतिहास परमार की जो ये बोलते हैं, जो हरिकृष्ण रतूड़ी हैं वो क्या बोलते हैं कि परमार जो शासक, परमार वंश की नींव जो है 888 ईस्वी में हुई है, ये ऐसा लिखते हैं। जबकि दूसरी जो पुस्तक है गढ़वाल वर्णन में जो इसकी तिथि है वो 688 बताई गई है। देखिए अलग अलग बुक के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। भक्त दर्शन क्या बोलते हैं, ये परमार जो वंश की नींव जो है वो 888 में लिखा है इन्होंने भी। राहुल सांकृत्यानन ने बोला है परमार वंश का आदि पुरुष अजयपाल है, जबकि कुछ लेखक कनकपाल को बोलते हैं, लेकिन जो राहुल सांकृत्यानन है वो आदि पुरुष क्या बोलते हैं, परमार वंश का आदि पुरुष किसे कहा कहते हैं, ये अजयपाल को कहते हैं। सुदर्शन शाह ने सभा सार ग्रंथ में स्वयं को परमार वंश का बताया है। देखिए सुदर्शन शाह का ये सभा सार ग्रंथ जो है, ये याद रखिएगा, सभा सार जो ग्रंथ है वो किसका है, सुदर्शन शाह का। वो अपने आप को परमार शासक बताता है। भारतीय लोक साहित्य पुस्तक के लेखक श्याम परमार ने पवाड़ा शब्द के बारे में जानकारी दी है। अजयपाल से पहले कुछ परमार शासक रहे हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चमोली जनपद के सकंड गांव में सुरपाल या सुरपति पाल का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो परमार वंश का 15वां शासक था, ठीक है। परमारों के 24वें शासक सोनपाल की राजधानी भिलंग घाटी में थी। आज भी इस घाटी को सोनी भिलंग कहा जाता है। जो 28वां परमार शासक था लखन देव पाल की ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है। रुद्रप्रयाग से 1994 ईस्वी में प्राप्त धारशिल शिलालेख का संबंध जो है वो 29वां जो परमार शासक था अनंतपाल द्वितीय से मतलब था, ठीक है। अनंतपाल द्वितीय का जो राजरोहण, इसका जो इसको मतलब ये राजा बना है 1333 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 34वां जो शासक है वो जगतपाल है। जगतपाल का 1455 ईस्वी का एक ताम्रपत्र हमें मिला है। वो कहाँ से मिला है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है, जिस पर जगतपाल को राज दरबार कहा गया है, ठीक है। अब जो है अब स्टार्ट करते हैं हम राजा अजयपाल। राजा अजयपाल से जितने राजा हैं इंपॉर्टेंट वो सारे देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इसको राजा अजयपाल से स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।